28वां दिन शुरू हो गया है ईरान अमेरिका जंग का, और ये बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। जंग बहुत ज़्यादा अब ऐसी बन गई है जिसमें पूरी दुनिया को परेशानी हो रही है। तेल गैस का संकट दिखाई देने लगा है, आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी, ये सब आने की संभावना बनने लगी। ईरान ने बोला है कि केवल वो 5 देशों के जहाज को ही हार्मूज से निकलने देगा जो उसके फ्रेंडली कंट्री हैं, और उन देशों में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और इराक, इन देशों को ही कि उसने केवल यहाँ से हार्मूज स्ट्रेट से गुजरने की परमिशन दी है, बाकी देशों के लिए इसको ब्लॉक किया है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि क्या अमेरिका अब ज़मीनी जंग की तैयारी में है ईरान में। क्या अब अमेरिका ईरान में अपनी फोर्स उतारने की तैयारी है और ज़मीनी जंग लड़ेगा? क्या वो बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली स्थिति में पहुंच रहा है? समस्त बातों का विश्लेषण इस वीडियो में विस्तार से करते हैं। देखिए, अब 28वां दिन शुरू हो गया है ईरान अमेरिका जंग का, और ये बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। जंग बहुत ज़्यादा अब ऐसी बन गई है जिसमें पूरी दुनिया को परेशानी हो रही है। तेल गैस का संकट दिखाई देने लगा है, आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी, ये सब आने की संभावना बनने लगी। और इसी बीच में ये डेवलपमेंट हुआ है कि अब स्थितियाँ जिस तरह बन रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब ईरान में अपनी ज़मीनी सेना या ज़मीनी जंग लड़ने की तैयारी में दिखाई दे रही। देखिए, कल डेवलपमेंट ये हुआ कि इजराइल ने ईरान के एक प्रमुख नेवी कमांडर, जिनका नाम है अली रेजा तंगहीरी, उनकी हत्या कर दी। ये जो अली रेजा तंगहीरी हैं, ये बेसिकली जो हरमुज़ ब्लॉक चौक और हरमुज़ में जो ये सारा ब्लॉकेट किया है ईरान ने, इसके पीछे रणनीतिकार माने जाते थे। तो अब उनकी भी हत्या कर दी। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था है ईरान में, सेना में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लीडरशिप में, वो पहले से ही 3-4 लोगों की क्रम तय कर रखते हैं। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो दूसरा, दूसरे की मृत्यु हुई, हत्या हुई तो तीसरा, इस तरह से वो एक क्रम बना के रखते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी इससे आएगी नहीं। लेकिन इसी बीच में अब जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अब अमेरिका जिस तरह से अपने 2 नए जंगी जहाज़ USS बॉक्सर और USS ट्रिपोली को बुला रहा है खाड़ी क्षेत्र में। इसके अलावा लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि हज़ारों सैनिकों को भी यहाँ पे वो डिप्लॉय करने वाला है। तो स्थितियाँ 2 ही लग रही हैं कि या तो अब ईरान में मैदानी जंग लड़ेगा अमेरिका, और या ये हो सकता है कि उस पर दबाव और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो और हार्मुज स्ट्रेट को सेफ बनाने की कोशिश में ये सब किया जा रहा हो। देखिए, यहाँ पर विशेषज्ञ एक बात को और मान रहे हैं कि अमेरिका मुख्य ईरानी देश पर अपनी सेना नहीं उतारेगा। सबसे पहले वो जो ईरान के प्रमुख इकोनॉमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 3 द्वीप हैं, जो खार्ग द्वीप है, अबू मूसा द्वीप है और लरक द्वीप है, पहले इन पर कब्जा करेगा। एक बार इन पर कब्जा हो गया और ईरान का रिटेलिएट जिस तरह से होगा, जिस तरह की परिस्थिति बनेगी, उसके बाद अमेरिका डिसाइड करेगा कि क्या मुख्य भूमि पर भी सैनिक ले जाना है, वहाँ लड़ाई करना है। क्योंकि द्वीप पर कब्जा करना, लड़ाई करना बनस्पत आसान है मुख्य भूमि की अपेक्षा, क्योंकि मुख्य भूमि में ईरान को काफ़ी स्ट्रेटजिक बढ़त मिल सकती है द्वीपों की अपेक्षा। तो ये सब परिस्थिति चल रही है। अब यहाँ पर और भी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें जो पाकिस्तान है वो मध्यस्थता करने की बात कर रहा है। इसके अलावा कतर है, इजिप्ट हैं, तुर्की हैं, ये भी मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। काफ़ी ज़ोर शोर से इसकी बात चल रही है। इस बीच में ईरान ने बोला है कि केवल वो 5 देशों के जहाज़ को ही हार्मूज से निकलने देगा जो उसके फ्रेंडली कंट्री हैं, और उन देशों में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और इराक, इन देशों को ही कि उसने केवल यहाँ से हार्मूज स्ट्रेट से गुजरने की परमिशन दी है, बाकी देशों के लिए इसको ब्लॉक किया है। यानी बाकी देश या तो उसे टोल दें, जो कि अब लगभग 20 से 40 करोड़ रुपए हो चुका है, और या वो क्रिप्टो करेंसी में उसे पेमेंट करें। तो इस तरह की अब जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, जिस तरह के घटनाक्रम डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह से अब खाड़ी देश भी एकजुट हो रहे हैं ईरान पर, हो सकता है भविष्य में जब अगर अमेरिकी सेना
ग्राउंड या जंग तैयारी करे, ज़मीनी जंग की तैयारी करे, तो शायद ये देश भी, खाड़ी देश भी साथ देने आए। विशेष तौर पर इनमें सऊदी अरब और कुवैत तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं देशों को आ रही है। और इसके बाद तीसरा देश जो जब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें झेल रहा वो है यूएई, उसको भी बहुत परेशानी हो रही। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब, कुवैत और यूएई इस युद्ध में अमेरिका का साथ दे सकते हैं और खुल के साथ में आ सकते हैं, क्योंकि अब तक जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि मुस्लिम एकता के नाम पर, इजराइल की खिलाफत के नाम पर ये देश ईरान के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, लेकिन अब जो परिस्थिति बन रही है तो मुझे लगता है ये देश भी उतरने वाले हैं। और इस बीच अगर हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो इजराइल ने एक और अभी घोषणा की है कि वो अब अपनी हिट लिस्ट में से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और ईरान के विदेश मंत्री अरागाची का नाम हटा रहे हैं, क्योंकि ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वो मान के चलते हैं अगर इनको भी मार देंगे तो फिर बातचीत किससे करेंगे, यानी किस लीडरशिप से बातचीत करेंगे, तो इसलिए इनका नाम हटा रहे हैं। और इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय अगर परिस्थिति देखें तो ये बात अब लगभग विशेषज्ञ मान ही रहे हैं कि चीन के बाइडू जीपीएस की मदद से, नेविगेशन की मदद से ही ईरान ये हमले कर रहा है सटीक तरीके से खाड़ी देशों में और अमेरिका के अन्य स्थानों पर, मिलिट्री बेसों पर। इसके अलावा चीन और रूस से भी शायद ईरान को लगातार मदद मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटो अभी भी साथ नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे देश अभी भी अमेरिका को साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां हैं वो बहुत बिगड़ती जा रही हैं। तेल गैस का संकट बिल्कुल दिखाई देने लगा है, और इसके अलावा अब जो भविष्य की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें आर्थिक संकट आना, शेयर बाज़ारों का गिरना, ये सब भी हो रहा है। इसके अलावा मंदी आने की भी संभावना विशेषज्ञ जाहिर कर रहे हैं। तो समस्त परिस्थिति को देखकर अब निगोशिएशन की बातें भी बहुत तेज़ गति से हो रही हैं। कतर, इजिप्ट, पाकिस्तान और तुर्की ये अब ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता की भी बात कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि मुझे ऑफ़र दिया गया है सुप्रीम लीडर बनने का ईरान के, इसके अलावा मुझे ऑफ़र दिया गया है कि 5-10 जहाज़ भी मेरे को गिफ्ट किए जा रहे हैं हार्मुज स्ट्रेट से निकाल कर ऑयल के। तो इस तरह की वो कई बातें कर रहे हैं जिसको ईरान डिनाई करता रहता है। और ईरान जिस तरीके से मजबूती से खड़ा है, अड़ा है और लड़ रहा है, उसे देखकर भी विशेषज्ञ बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब जिस तरह की परिस्थिति बन गई है उसमें अब तीव्र गति से निगोशिएशन होना आवश्यक है, वरना पूरी दुनिया में आर्थिक संकट, तेल गैस का संकट आ सकता है और फिर एक बड़ी समस्या में पूरी दुनिया फंस सकती है। धन्यवाद।